Hello, welcome to Advisor. Today we are going to discuss chapter number 14, Ecosystem, and this is the part 1 video of this chapter of class 12th NCERT. Question number 1. Decomposers like fungi and bacteria are options autotrophs, heterotrophs, saprotrophs and chemoautotrophs. तो यहाँ पे दोनों के बारे में ही पूछा है कि फंजाई और बैक्टीरिया ये डिकम्पोजर्स हैं, डिकम्पोज करते हैं। आप कई बार आपने देखा होगा कि आप कुछ कागज जमीन पे अगर पड़ जाता है, कुछ आप महीने बाद सालों बाद आते हो तो वो कागज या तो आधा डिकम्पोज हो चुका होता है या फिर पूरा डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, तो ये वो डिकम्पोजर्स ही हैं जो उस चीज को डिकम्पोज करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक तरीके से जो इसके अंदर आते हैं बैक्टीरिया में। तो ये जो डिकम्पोजर्स हैं दोनों वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। देखिए फंजाई तो पूरी तरीके से हेट्रोट्रॉफिक है। ठीक है, तो ये ऑटोट्रॉफ्स कट गया। हेट्रोट्रॉफ्स, हाँ हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं ये। सैप्रोट्रॉफ्स फंजाई और बैक्टीरिया दोनों होते हैं सैप्रोट्रॉफ्स। कीमोऑटोट्रॉफ्स बैक्टीरिया होते हैं लेकिन फंजाई नहीं होते। तो सेकेंड एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2. The process of mineralization by microorganism helps in the release of. सबसे पहली बात, ये mineralization क्या होता है? Mineralization is the process by which dead organic matter को आप किसमें ट्रांसफॉर्म कर रहे हो या किसमें आप उसको तोड़ रहे हो? ब्रोकन डाउन। ठीक है, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है, उसको वो ब्रेक डाउन करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन करते हैं किसमें? सिंपलर इनऑर्गेनिक मैटर में। ठीक है, सिंपलर इनऑर्गेनिक मैटर में। और किससे ये ब्रोकन डाउन होता है? ह्यूमस से। किससे हो रहा है? ह्यूमस से। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या लिखा है? द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन होता किससे है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो वो क्या रिलीज कर रहे हैं? यही तो रिलीज कर रहे हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है इनऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम ह्यूमस, करेक्ट है। ऑप्शंस और भी पढ़ लेते हैं। बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेट्राइटस। पहली बात तो डेट्राइटस से नहीं, ह्यूमस से होता है, ह्यूमस से। और दूसरी बात ऑर्गेनिक नहीं, सिर्फ इनऑर्गेनिक होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ह्यूमस नहीं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स सही है, फ्रॉम डेट्राइटस नहीं, फ्रॉम ह्यूमस। ठीक है, तो इसलिए चारों ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शंस गलत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। Now question number 3. Productivity is the rate of production of biomass expressed in terms of. तो प्रोडक्टिविटी वाली बात क्या है? यानी कि कितना बायोमास का, कितना प्रोडक्शन हो रहा है बायोमास, यानी कितना फोटोसिंथेसिस हो रही है एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, इसको आप कैसे देखोगे? इन पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड। यानी कि एक पर्टिकुलर समय में कितनी प्रोडक्टिविटी हो रही है, एक पर्टिकुलर समय में, एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी प्रोडक्टिविटी हो रही है, दैट इज, इसको कंसिडर करते हैं। अब ये किस चीज में एक्सप्रेस किया जाता है? प्रोडक्टिविटी का यूनिट क्या है? तो प्रोडक्टिविटी का यूनिट एक तो है आपका पर ग्राम स्क्वायर पर ईयर। ठीक है, ये है आपका, और एक दूसरा जो है उसको दूसरी भाषा में, यानी कि ये किस फॉर्म में हो रहा है? ये वेट के फॉर्म में हो रहा है, वेट के फॉर्म में। लेकिन अगर एनर्जी के फॉर्म में हम इसके यूनिट को देखें तो वो इस फॉर्म में आता है। ठीक है, तो सेकेंड एंड फोर्थ जो है करेक्ट आंसर। अब ये जो प्रोडक्टिविटी होता है वो आपका दो टाइप का होता है। एक तो होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और एक होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है वो क्या होता है? इट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर का प्रोडक्शन हो रहा है किसके थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ठीक है, अब मान लीजिए एक प्लांट है, उसने फोटोसिंथेसिस किया और उसने ऑर्गेनिक मैटर बनाया। ऑर्गेनिक मैटर क्या है? ग्लूकोज है। ठीक है, तो क्या वो सारा का सारा ग्लूकोज को यूज कर लेता है और कुछ भी लॉस नहीं होता? डेफिनेटली उसमें लॉस होता है, लॉस इन द फॉर्म ऑफ रेस्पायरेशन। ठीक है, तो जब जीपीपी में से आपका रेस्पायरेशन वाला एरिया, मतलब रेस्पायरेशन वाला पार्ट जब माइनस हो जाता है तो वो बचता है आपका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो रिलेशन क्या है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से? दैट इज जीपीपी
minus respiration, that is R, is equals to net primary productivity. ये इसका रिलेशन है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, an inverted pyramid of biomass can be found in which ecosystem? किस इकोसिस्टम में inverted pyramid of biomass भी पाया जाता है? सबसे पहली बात कि ये ऑप्शंस देखिए क्या क्या है यहाँ पे, फॉरेस्ट है, मरीन है, ग्रासलैंड है एंड टुंड्रा है. ठीक है, तो इन्वर्टेड पिरामिड जो है वो आपको मरीन में मिलता है. मरीन इकोसिस्टम में क्या है, देखिए इन्वर्टेड कैसा होता है, इस तरीके से. इन्वर्टेड में यहाँ पे इतना आपका क्या हो जाएगा, फाइटोप्लैंक्टन्स. फाइटोप्लैंक्टन्स को कौन खाते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स को खाते हैं जू प्लैंक्टन्स. और जू प्लैंक्टन्स को कौन खा रहे हैं, जू प्लैंक्टन्स को खा रहे हैं स्मॉल फिशेस. और स्मॉल फिश को जो है कौन खाता है, एक लार्ज फिश. अब आप बायोमास देखिए, यहाँ पे ये बायोमास लिखा है, यानी कि वेट के हिसाब से देखिए. फाइटोप्लैंक्टन्स जितने भी होंगे उनका जो ड्राई वेट होगा विल ऑलवेज बी लेसर देन जू प्लैंक्टन्स. और जू प्लैंक्टन का जो वेट होगा कंसिडरेबल अमाउंट में उसका जो वेट है वो लेसर होगा देन स्मॉल फिशेस, और स्मॉल फिश का लेसर होगा देन लार्ज फिश. तो ये बायोमास के प्रोडक्शन के हिसाब से, यानी कि बायोमास के हिसाब से, वेट के हिसाब से अगर हम देखें तो इन्वर्टेड पिरामिड आपका मरीन इकोसिस्टम में पाया जाता है. अगर इसे पूछा जाए कि अपराइट हमेशा किस में पाया जाता है, अपराइट जिसमें इन्वर्टेड नहीं पाया जाता, सिर्फ अपराइट पाया जाता है, दैट विल बी ऑफ पिरामिड ऑफ एनर्जी. ठीक है, 10% लॉ के हिसाब से सिर्फ यूनिडायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में पहुंचता है वो जो आपका लोअर ऑर्गेनिज्म से, यानी कि आपके प्रोड्यूसर्स से, देन आपके कंज्यूमर्स, इस तरीके से जो होता है. ठीक है, दैट इज 10% लॉ के हिसाब से. तो क्वेश्चन नंबर 4 का बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोड्यूसर? इसमें से कौन प्रोड्यूसर्स नहीं है? अब प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं. ठीक है, यानी कि बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं और अपना खाना खुद बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एज वेल एज इनऑर्गेनिक मैटर. ठीक है, इसमें जो स्पाइरोगायरा है, एल्गा, वॉलवॉक्स एल्गा, नॉस्टॉक एल्गा, ब्लू ग्रीन एल्गा, ये तीनों जो हैं, दिस वन एंड दिस वन, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों प्रोड्यूसर्स हैं. ठीक है, तीनों प्रोड्यूसर्स है, तीनों के पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है. जो आपका स्पाइरोगायरा है इसमें आपका स्पाइरल क्लोरोफिल प्रेजेंट है. ठीक है, वॉलवॉक्स क्या है, वॉलवॉक्स आपका कॉलोनियल एल्गा है. और जो आपका नॉस्टॉक है वो क्या है, दिस इज अ ब्लू ग्रीन एल्गा. लेकिन जो आपका एगैरिकस है, एगैरिकस क्या है, एगैरिकस बिलोंग्स टू सैप्रोफिटिक फंजाई. हेट्रोट्रोफिक होते हैं, और आपको पता है कि फंजाई किसी भी तरीके से, कोई भी फंजाई जो है वो ऑटोट्रोफिक नहीं है, ये सबके सब हेट्रोट्रोफिक है. ठीक है, यानी ये दूसरों पे डिपेंडेंट है खाना के लिए, हेट्रोट्रोफिक. ठीक है, तो यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर, इट इज नॉट अ प्रोड्यूसर. एगैरिकस को आप मशरूम भी कहते हो, कॉमन नेम इसका मशरूम भी है. ओके, now question number 6, which of the following ecosystem is most productive in terms of net primary production? net primary production में सबसे प्रोडक्टिव कौन सा है? सबसे प्रोडक्टिव होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ओशंस जो हैं, जैसे आप एक क्रिकेट में आप क्या देखते हो, बॉलिंग किस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए कि अगर एक ओवर में किसी ने 12 रन दिया है और एक ओवर में किसी ने 6 रन दिया और एक विकेट भी लिया, तो हम समझते हैं कि जिस बॉलर ने 6 बॉल पे सिर्फ 6 रन ही दिया है और एक विकेट भी लिया है वो बेटर बॉलर होगा. ठीक है, उसी हिसाब से जिसको जितना एरिया दिया गया है या जितना एरिया उसके पास है, उतने एरिया में वो कितना प्रोडक्शन लेके आ रहा है, कितना प्राइमरी प्रोडक्शन लेके आ रहा है, दैट विल बी द मोस्ट प्रोडक्टिव वन. ओके, जो ओशंस होते हैं, ओशंस के पास हमारे पूरे अर्थ सरफेस का लगभग 70% है, और इस 70% में से 55 बिलियन टन्स ये प्रोडक्शन लेके आता है, 55 बिलियन टन्स. लेकिन जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपको पता है कि बहुत ही डेंस और एवरग्रीन वेजिटेशन होता है, और अगर एक साल का इसका एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी देखा जाए तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 9000 किलो कैलोरी पर स्क्वायर मीटर.
ठीक है, इतना इसका पर ईयर इतना इसका प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट विल बी द मोस्ट प्रोडक्टिव वन। ओके, सो विद दिस थैंक यू। और भी क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।